अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। वेल दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर क्या चीज़ है, क्यों बच्चों को देते हैं या बड़ों को देते हैं, और कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या नुकसानात है, कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन तमाम बातों को इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा ग्राइप वाटर के तमाम फ़ायदे और नुकसानात। अक्सर अमूमन आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब वो क्यों रोते हैं वो तो माँ को ज़्यादा पता होता है, लेकिन हमें भी पता चल गया आजकल कि जो बच्चे होते हैं वो इसलिए रोते हैं या तो उन्हें भूख लगती है या पेट में दर्द होता है या और कोई तकलीफ़ होती है। अब इसके लिए अगर बच्चा ज़्यादा टाइम रोता है तो इसका मतलब उसे तकलीफ़ है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रोता है तो ज़ाहिर है वो भूख लगी होती है या कुछ और मसला होता है उस लिए रोता है। लेकिन ज़्यादा देर रो रहा है तो इसका मतलब है उसे कोई तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, मरोड़ है या कोई और मसाइल है। अब अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं जो 3 महीने के होते हैं, ये जो पहले 3 महीने थे ये टाइम थोड़ा सा सख्त होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे की नावालदा को समझ होती है कि क्यों रो रहा है, और हमें भी समझ नहीं आती। अब रोने से इतना पता नहीं चलता कि क्या है, लेकिन रोना बहुत ही एक अच्छा कम्युनिकेशन है बच्चे का हमसे, क्योंकि जब वो रोता है तो हम उस बच्चे को अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं कि वो क्यों रोता है। अब जब हमें पता चल जाता है कि शायद उसको पेट में दर्द है या दांत दर्द है, फॉर एग्ज़ाम्पल दांत छोटे बच्चों के निकलते हैं उस वजह से दर्द है, या हिचकी हो रही है या इस तरह की तकलीफ़ है, तो फिर हम इसके लिए बच्चों को दवाई देते हैं। घर में दवाई नहीं है, घर में टोटके देते हैं। अब टोटके कुछ सेफ़ नहीं होते, कुछ सेफ़ होते हैं। अब गारंटी नहीं होती कि वो कितना सेफ़ होते हैं जो घर के टोटके होते हैं, इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई दवाई दे देते हैं जो डॉक्टर हज़रात हमें तजवीज़ करते हैं। अब वो दवाई जो आजकल ख़ास इस्तेमाल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक तो कॉलक जो ड्राप्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या फिर जो ग्राइप वाटर है बहुत ब्रांड्स बनाते हैं आजकल, नेचुरल भी है और दूसरे जो मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उसमें भी बनती हैं। अब कुछ लोग नेचुरल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मेडिकल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों बेटर है, लेकिन दोनों में फिर भी कुछ फ़र्क। अब उस फ़र्क को भी आज इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए तो इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ चीज़ें उसमें इस्तेमाल नहीं होती, तो अगर कोई चीज़ उसमें है एक्स्ट्रा तो वो साइड इफ़ेक्ट रखता है और वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राइप वाटर क्या चीज़ है। ग्राइप वाटर असल में एक रेमेडीज़ है, और इसको आप कह सकते हैं कि जो बच्चों की जो तकालीफ़ होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें ग्राइप वाटर में क्या चीज़ें होती है असल में, तो इसमें मेजर जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि तमाम के जो ग्राइप वाटर्स होते हैं उन सब में सेम होगा, कुछ में अलग होते हैं। जो नेचुरल होते हैं उसमें अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जो मेडिकल वाले होते हैं उसमें अलग तरह से होते हैं, जो एलोपैथिक वाले कहते हैं उसको, उसमें अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। कुछ में कुछ और तरह के होते हैं जो कि यूनानी होते हैं, जो जर्मन होते हैं, उस तरह के ग्राइप वाटर होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तमाम चीज़ों में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और इसको नोट फरमाइए। कुछ इंग्रेडिएंट्स के मैं आपको नाम बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नाम है फेनल, गिंगर, कैमोमाइल, लाइसोराइस, साइनामोन एंड लेमन बाम। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं मेन जो मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह हर तरह के जितने भी ग्राइप वाटर होंगे एक्सेप्ट नेचुरल उनमें ये नहीं होगा, बाकी जितने भी होंगे इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ अज्जा ये मौजूद होंगे। अब ये अज्जा क्या करते हैं जब भी बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है। अब कौन कौन सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है बच्चों में, ये बच्चों में जो तकलीफ़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेट में मरोड़ है, पेट में मरोड़ में इस्तेमाल होता है, पेट दर्द में इस्तेमाल होता है। अगर बच्चे का पेट ख़राब है यानी दस्त है, पेचस है, उसमें भी ये इसका बहुत ज़्यादा असर है, बहुत अफाका देता है। अगर बच्चे को उल्टी आती है तो उसमें आप देख सकते हैं बच्चे के जो दांत निकलते हैं, दांत जब निकलते हैं उस टाइम पे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, और दांत निकलते वक्त बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप कोशिश करें बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दांतों के वक्त, और उसको जो दवाई है ग्राइप वाटर और दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो आप लाजमी तौर से दिया करें। अब इन तकालीफ में ग्राइप वाटर इस्तेमाल होती है। मेरे पास एक सिरप पड़ा है, अब ये एक नेचुरल है, लेकिन मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। अब नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह कुछ है: सोए, पुदीना, गुल सुर्ख, तखम, सौंफ, इलायची सब्ज़, यहाँ प्रिजर्वेटिव्स, सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोट। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये अलग है, मैं पहले बता चुका हूँ ये अलग होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, मुझे पसीना आ रहा है, पंखा नहीं लगाया क्योंकि फिर ज़्यादा शोर होता है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है और आप इसको
नोट कर सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको जो इंडिकेशन बताई है, आप इस इंडिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास अलग दूसरे ग्राइप वाटर है लेकिन उसमें दो चीज़ें, या अगर अल्कोहल है और शुगर है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं और उससे पहले आपने बच्चों को इस तरह के ग्राइप वाटर नहीं दिए, तो प्लीज़ आप इस तरह के ग्राइप वाटर बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये ग्राइप वाटर बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि जो शुगर होता है वो जब आप बच्चों को देंगे तो उसके दांत ख़राब हो सकते हैं और टूथ डिके हो सकता है। अब टूथ डिके क्या चीज़ है ये मैं डिस्कस कर चुका ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और आई बटन में भी आप वीडियो देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और अल्कोहल तो वैसे भी आपको पता है अच्छी चीज़ है नहीं, तो जो अल्कोहल और शुगर है उस तरह के इंग्रेडिएंट्स रखने वाले ग्राइप वाटर आप बच्चों को ना दिया करें। कुछ ग्राइप वाटर होते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है और इसके अलावा पेपरमिंट भी होता है। अब ये दोनों भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के जो ग्राइप वाटर्स है कोशिश करें कि ये बच्चों से आप दूर रखें। इस तरह के ग्राइप वाटर भी आप बच्चों को ना दें, ना पिलाएं, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे जिस्म में जो पीएच होता है, अब बच्चे पीते हैं तो बच्चों के पीएच की बात करते हैं। बच्चों के जिस्म में जो पीएच होता है, तेज़ाबियत का जो लेवल होता है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, या कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन डिस्टर्ब कर देता है। अब इस पर एक अलग लेक्चर बनता है, इसलिए मैं इतनी शॉर्ट वीडियो में आपको समझा नहीं सकता। तो एक चीज़ समझिए कि पीएच डिस्टर्ब होने से नुकसान होता है। और इसके अलावा दूसरी बात यह कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये पेट में कॉलक पैदा करता है, उल्टा आपके बच्चे को ठीक करने के बजाय उसको पेट में और ख़राबी पैदा कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों को ना दें जिस दवाई में भी ये मौजूद हो। इसके अलावा पेपरमिंट भी बच्चों में ना दें। जो दवाइयाँ पेपरमिंट रखती है वो कोशिश करें वो उस तरह की दवाइयाँ बच्चों को ना पिलाएं, वो भी इस तरह के मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ग्राइप वाटर में मौजूद हो तो आप वो दवाइयाँ बच्चों को ना दें। इस तरह के ग्राइप वाटर आप बिल्कुल ना दें। पहली बात यह है कि ग्लूटीन एक अज्जा है। अब ये क्या चीज़ है मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप पढ़ तो सकते हैं, बस आपने सिर्फ नाम पढ़ना है वहाँ पे। और ग्लूटन हो गया, डेयरी, इसके अलावा प्रोबेस और एंड वेजिटेबल कार्बोस, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। अगर इस तरह की इंग्रेडिएंट्स किसी भी ग्राइप वाटर में पाए जाते हैं तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें कि इस तरह के ग्राइप वाटर अवॉइड किया करें। इसके अलावा वो ग्राइप वाटर यानी जिस तरह के भी ग्राइप वाटर्स है जो सेफ भी है, वो भी अगर बच्चे 1 महीने से कम उम्र रहे हैं तो वो उन बच्चों को आप ग्राइप वाटर ना दिया करें। बेशक जितने भी सेफ ग्राइप वाटर क्यों ना हो, किसी भी तरह के ग्राइप वाटर या कॉलिक ड्रॉप्स आप बच्चों को ना दिया करें जिनकी उम्र 1 महीने से कम हो। अब ग्राइप वाटर कैसे देना है ये एक ज़रूरी सवाल है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितने भी ग्राइप वाटर्स है आप कोशिश करें जो भी रिकमेंडेड डोज है वो डोज आप बच्चों को दिया करें। अब रिकमेंडेड डोज क्या है कि आप 1 चम्मच रोज़ दे सकते हैं बच्चे को, इससे ज़्यादा कोशिश करें ना दिया करें। बहुत ज़्यादा दवाई भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो कोशिश करें जो रिकमेंडेड दवाई होती है या जो डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करते हैं उतनी ही डोज आप बच्चों को दिया करें। उससे ज़्यादा आप देंगे तो शायद बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और जब भी बच्चे को मतलब फॉर एग्जांपल वो बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब है बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या जो दर्द की लहर है वो उठ रही है। अब ये कब होती है? जब भी अक्सर बच्चा दूध पी लेता है, खुराक खा लेता है, या उसका जो फार्मूला है दूध पीने वाला वो जब वो पी लेता है तो उसके बाद एक दर्द का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आप बच्चे को कुछ खिला दें या पिला दें तब भी आपने ग्राइप वाटर पिला देनी है खाने के बाद, यानी जो कुछ वो पी लेता है या खा लेता है। अब बच्चा अमूमन कुछ खा नहीं सकते तो पीते हैं, दूध पीती है, तो उस दूध पीने के बाद ही आप ग्राइप वाटर पिला दिया करें। इससे आपका जो बच्चा है वो महफूज रहेगा और बच्चे को जो दर्द है वो कम फील होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी ग्राइप वाटर होते हैं उनका जो टेस्ट है वो आलमोस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मज़ेदार होता है, तो बच्चों को पीने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी अमूमन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोई भी किसी भी तरह की दवाई नहीं पीते, बेशक वो मीठे और मज़ेदार ही क्यों ना हो। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपकी जो पास जो ग्राइप वाटर है आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं, या जो बच्चे का जो फार्मूला है आप दे रहे हैं उसमें आप मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको डायरेक्ट दें, किसी चीज़ के साथ मिक्स ना करें, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको कंपेयर करें जो दूध के साथ जो मिला हुआ ग्राइप वाटर है उससे बेटर है कि आप खालिस ग्राइप वाटर दिया करें, ढक्कन से दे, चम्मच से दे, किसी भी तरह से आप देंगे वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड करता है। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है ग्राइप वाटर के। अगर इस तरह के अलामात आ जाए तो शायद आपको बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए या जो दवाई है उसको रोक देना चाहिए। आगे आपने और दवाई इस तरह की देनी नहीं है।
और इससे बच्चा आपका महफूज रहे। यहाँ पे जब अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर दे दें और उसके डायरेक्ट बाद 5, 10, 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद बच्चे के आंखों में आंसू आ जाएं, या इसके अलावा जो होंठ है या ज़बान है वो मोटे हो जाए यानी फूल जाए, और इसके अलावा बच्चा उल्टी करे या उसके जिस्म पे खारिश आए या बच्चे के सांस लेने में तब्दीली आ जाए, तो समझ ले कि शायद ये दवाई जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ये दवाई बच्चे के लिए सूट नहीं है। तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करना है और जो दवाई है वो आपने डिसकंटिन्यूड करनी है, आगे उसको वो दवाई बच्चे को नहीं देनी है, और डॉक्टर के पास जाए और मशवरा ले। डॉक्टर फिर जिस तरह का भी वो ट्रीट करता है उसे करने दें, और यही बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, वो ये है कि जो माएँ हैं जो बच्चों को दूध पिलाती है, उनको कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ जो डायरेक्ट वो बच्चे पे असर करती है, जो ग़िज़ाएँ माएँ खाती हैं। तो कुछ ग़िज़ाएँ मैं बता देता हूँ, अगर आप ये ना खाएँ तो शायद जो बच्चा है उसको पेट का या बाकी जो तकालीफ है इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाएँगे तो शायद बच्चे को मसला हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए उन माओं को जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कुछ ग़िज़ाएँ न खाएँ। उनमें जो एक सबसे पहले जो ग़िज़ा है वो है मूंगफली, जो पीनट है, पीनट नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को गैस आ जाता है, और जब गैस होगा तो वो बच्चा दर्द फील करेगा, कॉलिक पेन होगा उसे। इसके अलावा जो गाय का दूध है ये भी नहीं पीना चाहिए, ये भी बच्चे के पेट में दर्द पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो मछली होती है, मछली भी अगर आप कोई भी वालदा खाएगी तो शायद वो डायरेक्ट बच्चे पे असर होगा और उसे तकलीफ़ होगी। इसके अलावा अगर आपका जो बच्चे का जो पेट है वो दर्द कर रहा है तो आप बग़ैर दवाई की भी उसको ठीक कर सकते हैं। आप बच्चे का जो पेट है वो मालिश कर सकते हैं, वो आप ज़्यादा 5-10 मिनट तक मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर बच्चे के पेट में गैस है वो आप मालिश करेंगे तो शायद वो गैस बाहर चला जाए, और जो बच्चे का जो पेट का दर्द है वो ठीक हो जाए, उसे आराम पहुंचाए। ये एक बेहतरीन और सिंपल तरीका है। ग्राइप वाटर से भी एक अच्छा है, क्योंकि दवाइयाँ कुछ नुकसान भी रखती हैं, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट तरीका है और ये आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो आप किसी गर्म कपड़ा लें और बच्चे के पेट पे रख दें, या ज़्यादा देर तक रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी जो बच्चे का जो पेट का दर्द है वो ठीक हो सकता है, और इंशाल्लाह आपका बच्चा सेफ़ रहेगा, महफूज रहेगा। और मेरी दुआ है कि आपका बच्चा किसी भी घर में जितने भी बच्चे वो महफूज और सेफ़ रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा। वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको कुछ मालूमात हासिल हुई हो, आपको कुछ वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दूसरों के साथ भी शेयर करें, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसको भी कुछ मालूमात हासिल हो जाए, क्योंकि ये इस तरह की दवाइयाँ बहुत कम लोग सिर्फ देते हैं बस, और इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है। बस पता होता है कि ग्राइप वाटर है और बच्चे को देना है। ये ज़रूरी चीज़ थी, मैंने इंशाल्लाह बता दी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अपनी जो जितनी भी नॉलेज है मैं ट्रांसफ़र कर दूँ आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ साइनिंग ऑफ।